नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी के विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 16 फरवरी को पेपर है। तो 100 नंबर आप लोग का बिल्कुल पक्का होगा अगर आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा। ये 16 फरवरी को यही छाप देना। आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज की इस वीडियो से 100 नंबर बिल्कुल पक्का होगा आपका। आप लोग यही 16 फरवरी को जाके छाप देना। आप लोग यही, अब कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है एक जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। एक होता है जीवन परिचय जो कि लेखक का होता है, एक कवि का होता है जो कि साहित्यिक परिचय होता है। तो अगर आपने लेखक का पढ़ना है तो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लेंगे तो 100% है, इसमें से आपको मिल जाएगा 100% और आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और कवि का साहित्यिक परिचय आता है जो कि 5 नंबर का वो भी होता है। उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त का आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 आप लोग जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ लेंगे तो आप लोग का 10 नंबर कंफर्म है। दूसरा है कहानी। कहानी में 2 कहानी आप लोग को पढ़नी है, एक पंचलाइट और दूसरा बहादुर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है जिसमें से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कितने मार्क्स के आते हैं? 6 नंबर के। तीसरा है गद्यांश और पद्यांश। पठित गद्यांश में से अगर आपको गद्यांश पढ़ना है तो आप राष्ट्र का स्वरूप में से पूरा देख लीजिए और अशोक के फूल देख लेंगे, जिसमें से आपको 10 नंबर यहाँ गद्यांश में से कंफर्म होंगे। और पद्यांश में आपका पवन दूती का और केकई का अनुपात, ये भी 10 नंबर के ही प्रश्न आते हैं। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। तो अगर आप लोग राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, पवन दूतिका और केकई का अनुपात पढ़ लेंगे तो आप लोग का टोटल 20 नंबर एकदम कंफर्म हो जाए, जो कि कहीं नहीं जाने वाले हैं। संस्कृत खंड से गद्यांश और पद्यांश आते हैं जो कि 7-7 नंबर के होते हैं गद्यांश और 7 नंबर पद्यांश के। गद्यांश में आप लोग संस्कृत भाषाएं महत्वम और दूसरा महान मालवीय पढ़ लेंगे तो आप लोग का 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इन्हीं 2 पाठों में से आपका गद्यांश आने वाला है। 7 नंबर गद्यांश के कंफर्म होंगे। और पद्यांश में आते हैं सुभाषित रत्नानी से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस बनते आए हैं। अगर आप ये 3 पाठ तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का टोटल 14 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा। निबंध जो कि हर साल अलग अलग सेट में आते हैं, परंतु ये 3 निबंध आपको हरदम पूछे जाते हैं। पहला है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा राजनीति और भ्रष्टाचार। अगर आप ये 3 निबंध बिल्कुल तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का 9 नंबर कहीं नहीं गया है। हर साल में ये 3 निबंध पूछे, अलग अलग सेट में ये पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम आप लोगों को कितने नंबर का बता चुके हैं? 10, 20, 30, फिर 14, 30, 14, 44 और इधर का 44 और 9 53 नंबर का आप लोग हम लोग यहाँ क्वेश्चन बता चुका है। और आगे आगे चलते हैं। आने वाला है हम लोग का पत्र जो कि 6 नंबर के आते हैं हर साल क्वेश्चंस। इसमें से पहला छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए पत्र, कर्मचारी को पत्र, कुटीर उद्योग खोलने के लिए, ऋण प्राप्त के लिए पत्र। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे गए हैं। और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट पत्र है वो है शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है जो आपके लिए हर साल पूछे गए हैं, पिछले साल भी पूछे गए थे। अगर आपने ये 4 पत्र तैयार कर लिए तो आप लोग का 6 नंबर कहीं नहीं गया है। अगला चलते हैं रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि वीर रस में से वीर रस, करुण रस और हास्य रस। ये 3 आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक जरूर 2 क्वेश्चन फंसे रहते हैं, तो यहाँ से 2 नंबर कंफर्म होंगे। और छंद में से दोहा, चौपाई और रोला। अगर आप ये 3 पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके। और अलंकार में से उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। अगर आप ये 6 तैयार कर लेते तो आप लोग का 6 नंबर कंफर्म है। खंड काव्य जो कि आपके अपने अपने जिले पर आधारित होता है, तो ये आप लोग अपने देख लेंगे, जो कि आपका आता है 7 नंबर का। फिर आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें संधि विच्छेद होते हैं, मुहावरा होता है, शब्द युग्म होता है, वाक्य शोधन होता है। ये टोटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, 2-2 नंबर के। तो ये थे आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपने इन वीडियो को देखा है, अंतिम तक देखा है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है।